किसानों के मूलभूत समस्याओं का निराकरण ब्लॉक पर, तहसील स्तर पर, मुख्यालय पर नहीं हुआ तो मैं साल में एक बार यहाँ आता हूँ। हो सकता है शासन मेरी बात सुन ले। 8 बार मैंने ज्ञापन दिया, 8 ज्ञापन का हिसाब नहीं हुआ। कमिश्नर से पूछते हैं तो कहे हमारे पास नहीं है। सब कुछ होते हुए प्रशासन कहाँ रखा है? शासन की गलती है कि प्रशासन की? वो तो जब आमने सामने बात होंगे, लेकिन किसान पिसता जा रहा है और इसमें प्रशासन का रोल बड़ा खराब लग रहा है हमको। ये प्रशासन सपा मानसिकता से काम कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और बाबा को बदनाम करने की साजिश हो रही है, और ये जितना कुछ हुआ है वो सब बाबा को बदनाम करने की साजिश है। बाबा से मिलने के बाद सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन ये लोग रोक रखे हैं। इस व्यवस्था को मैं चाहता हूँ रखा जाए। बिजली इतना गलत बिल किसानों को गया है, किसी का 5 लाख का बिल गया है, किसी का 10 लाख है, 10 दूर केस, लेकिन इस तरह से गया ही गलत है। बिजली विभाग सबसे ज़्यादा शोषण किसानों का कर रहा है। दूसरा चीज़ है आपके ब्लॉक पे कोई सुनवाई नहीं किसानों की। तहसील स्तर पर तो लेखपाल राजा है। एक खेत नपवाना है तो 10,000 रुपया नहीं देंगे तो कहते हैं सरकार बड़ी अच्छी है। मैं मानता हूँ, लेकिन सरकार तक ये बात पहुँचे तब तो। प्रशासन ही गद्दार है, और जितना प्रशासन जो कर रहा है, मैं देखता हूँ कि 27 में कहीं ये सपा मानसिकता का परिचय न दे दें। अगर सावधान भाजपा सरकार नहीं होगी तो धोखा हो सकता है, जो हमारे साथ हो रहा है। इसलिए सपा मानसिकता से काम करने वालों के खिलाफ 8 वर्षों में जिन्होंने किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करके कार्रवाई से मुझे अवगत कराया जाए। गन्ने का भाव 400 रुपया बढ़ा है। आप देखो, 400 रुपये का स्वेटर नहीं मिल रहा। एक किसान अपने बिटिया की शादी करता है तो कितना खर्च है, बेटे की शादी करता है, पढ़ाई करता है, कितना खर्च करता है। आज 800 रुपया गन्ने पर क्या है? कुछ नहीं है। अगर आदमी 800 रुपया दिया जाए तो 2 रोटी मिल सकती है, किसानों को कपड़ा हो सकता है। तो 800 रुपये गन्ने के भाव का मैं मांग करता हूँ। और धान और गेहूं का भाव, समर्थन मूल्य और जो महंगाई के हिसाब से जो लागत है वो मूल्य तय करके बीच में बुलाया जाए, किसान आयोग बनाया जाए। किसान आयोग होगा, हमारी भी बात सुना जाए, महसूल की बात सुनो, हमारे अनाज का भाव तय किया जाए तो मैं मानता हूँ। तीसरा चीज़ है खुले जानवर। खुले जानवर समस्या का समाधान ऐसे नहीं है। वीडियो को दे दिए, प्रधान को दे दिए, वो लोग खा के बैठ गए, गैया मर रही हैं। कहते हैं गौ हत्या बंद हो, लेकिन जितने यहाँ पर बने हैं साल्टर हाउस, उसमें हजारों गायें मर रही हैं। तो बाबा से मेरी मांग है कि इसका व्यवस्था अगर यूनियन को दिया जाए, यूनियन के हमारे पदाधिकारी जाकर उसकी व्यवस्था चलाएंगे। जो बेरोजगार होगा उसके रोजगार की व्यवस्था भी हो, लेकिन गाय मर नहीं सकती हैं। किसान अपने खून पसीने से उनको जिंदा रखें। तीसरी चीज़ है, किसानों को आग्नेय शस्त्र जरूरी है। भाई खूंखार जानवर जब हम रखवाली करते हैं दिन रात, खूंखार जानवर आक्रमण करते हैं तो कितने किसान मर गए, उनको मुआवजा भी नहीं दिया जाता। तो मैं मांग करता हूं कि उनको आग्नेय शस्त्र प्रदान किया जाए, वो 50% लेस पर दिया जाए, जो सरकारी व्यवस्था द्वारा हो वो अपनी व्यवस्था करे। तीसरी है, बिटिया की शादी में कहा जाता है कि बिटिया की शादी है, दहेज प्रथा बंद हो जाए तो बिटिया की शादी में लेन देन की बात ही नहीं रहेगी। योग्यता के आधार पर, अगर लड़की पढ़ी है, लड़का पढ़ा, उस आधार पर, योग्यता के आधार पर, और उनके मन से शादी हो, अच्छी शादी होगी। तीसरी चीज़ है, किसान के बिटिया और बेटा बेरोजगार पड़े हुए। आज वो स्थिति है कि बिटिया के वस्त्र नहीं है, बिटिया के फार्म भरने के लिए पैसे नहीं है, बेटा के लिए सारी व्यवस्था कुछ नहीं है, मारे फिर हैं। उन शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मुहैया, मैं नहीं नौकरी मांग रहा हूँ, हमें रोजगार दिया जाए, छोटे छोटे रोजगार। गाँव में जो माँ बहन बेटी हैं उनको बीड़ी बनाने के ही धंधा करो, लेकिन छोटे छोटे रोजगार दिया जाए, रोज उनको 1,500 मिले तो अपना परिवार चला सकती हैं। ऐसी व्यवस्था छोटे छोटे कुटीर उद्योग गाँव में खोला जाए। गाँव से किसानों का पलायन हो रहा है, मजदूरी करने के सहारे में जा कर के मजदूरी कर रहे हैं, क्योंकि घाटे का सौदा हो गया खेती, उसमें इतनी लागत है कि उनके पास पैसे नहीं है। और सरकारी ऋण की बात करते हैं तो इतना मुद्दा बना,
ये व्यवस्था होना चाहिए, ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो साथियों, किसान के पास कहाँ कोई बैलेंस है, कोई प्रमाण पत्र नहीं है। 4% ब्याज पर जब मिलिट्री को तुम देते हो सरकारी बैंक से कर्ज, वही 4% किसानों से लिया जाए। और ट्रैक्टर पर देखें चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है, 18% चक्रवृद्धि ब्याज लिया जा रहा है। उसको हाई कोर्ट ने डिनाई किया था कि नहीं लेना चाहिए, फिर भी लिया जा रहा है। ये मैं यहाँ के मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ, इस पर आगे आए और बात करें। मैं 11 प्रतिनिधि मंडल लेकर के जब बुलाएं बात कर रहा हूँ। 8 साल से यहाँ का प्रशासन मिलने नहीं दिया, और ज्ञापन दिया। ज्ञापन कहाँ गया? आपके सामने भी मैंने ज्ञापन दिया। हो सकता है ये भी रद्दी की टोक। इसलिए मैं माघ मेला में 6 जनवरी से 6 फरवरी तक रहता हूँ। अमावस्या के एक दिन पहले मैं 2.5 लाख से 3 लाख संख्या में रहूँगा और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई, और इनके यही कहूँगा कि सपा मानसिकता के प्रशासन भ्रष्ट प्रशासन है। 8 साल का हिसाब दो, इनको मुअत्तल करो, हटाओ यहाँ से। सारी मांग हमारी पूरी होगी और मुख्यमंत्री से मिलने नहीं देंगे। मैं जानता हूँ इनकी बुराई, इनकी हर जगह कदम कदम पर इनके गलतियाँ सामने हैं। साथियों, दूसरी चीज़ है, किसान आज कर्ज से दब गया। इतना किसान कर्ज से दब गया कि फांसी के फंदे पर खेत में जाकर कहीं आत्महत्या कर रहा है। 4 लड़कियां हैं, शादी के लिए तैयार हो गई हैं, पैसे नहीं है। बेटा पढ़ रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कुछ रहा है, वहाँ पैसा भेजने के लिए नहीं है। कोई बुजुर्ग घर में बीमार है तो उनकी दवा कराने के लिए व्यवस्था नहीं है। तमाम लोगों को पैसा ऐसा स्टाइपेंड दे रहे हैं। बुजुर्ग किसान जिनके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, सर्वहारा है, जिसके पास कुछ भी नहीं, घर द्वार कुछ नहीं, उनको स्टाइपेंड 20,000 रुपया दिया जाए जांच कराकर, और प्रति महीने उनको मिले ताकि उनका भविष्य आगे बढ़े, वो आगे बढ़े। हमारी यही बात है। तीसरी बात यह है कि कोई बात ब्लॉक तो क्यों नहीं सुनी जा रही किसानों की। तहसील पर कहते हैं कि हम बात सुन रहे हैं, तो किसकी कमी है? भाजपा सरकार की कमी है या प्रशासन की कमी है? कृपया हमें बताया जाए। और मुख्यालय पे भी, थाने में जाओ FIR कराने, एक हमारा किसान चला जाए तो उसको बैठने नहीं देते, बदतमीजी से बात करते हैं। थानों में अंग्रेजों वाला आज भी व्यवस्था है। अंग्रेजी हुकूमत चली गई, लेकिन आज थानों में अंग्रेजों वाला हुकूमत आज भी है। किसान को सम्मान नहीं दिया जाता। बेटी बहन जाती है, अभद्र व्यवहार करते हैं, वो हमारे बीच के हैं, लेकिन इससे हमें दुख है, कष्ट है। इस वेदना को मैं कैसे कहूँ? मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लीजिए और 11 प्रतिनिधि मंडल से तत्काल आप मिल करके समस्या का निराकरण करावें, वरना माघ मेले में मैं, हो सकता है कि आक्रोश में कुछ भी कर सकता हूँ, और किया हूँ कई बार। 6-6 महीना जेल रहा हूँ, मुझे चिंता नहीं है। किसानों के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन उनके काम को नहीं छोड़ूंगा, उसको पूरा कराऊंगा। 40 साल हो गए संगठन में। किसान की समस्या है, महिलाएं ऐसी हैं जिनके बेटा जो है अब बहू निकाल दी है, बाप बेचारे अनाथालय में इधर घूम के खा रहे हैं, भूखों कहीं तड़प रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठे हैं, इलाज नहीं है, खो कर रहे हैं, बहुएं साथ नहीं दे रही हैं, बेटा साथ नहीं दे रहा। उनके लिए व्यवस्था कराई जाए। हम आपके साथ गांव-गांव चलने के लिए, गांव में चलें और निराकरण कराएं, और वो जो माँ बाप को छोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तब जाकर समाज बनेगा। इसीलिए मैं कहा था गुरुकुल बनाइए, गुरुकुल होगा तो ये आगे बढ़ेगा। अंग्रेजी विद्यालय से ये संस्कार नहीं आने वाला है। आज जो भी है, बूढ़े माँ बाप की कदर नहीं है समाज में, इसीलिए आज देश बहुत पिछड़ता जा रहा है। इसलिए बूढ़ों की इज्जत होना चाहिए। मेरी हमारी विंध्याचल मंडल अध्यक्ष प्रफुल्ल कुमार सिंह। आज गांव की स्थिति यह है कि छुट्टा पशु, घररोज, नीलगाय सब जो है कि फसल को बर्बाद कर रहे हैं। किसान किसी तरह से जो है कि बीज खाद का इंतजाम करके किसी तरह से अपना जुताई बुआई कर पा रहा है, वो भी नहीं बचा पा रहा है। ये बताइए कि जो है कौन किसान है कि मतलब बाउंड्री कराए और कैसे जो है कि तार गुणे और कैसे जो है कि किस तरह से पैदावार करे। हम जो है कि खेत में फसल लगा के आते हैं, रात में जो है छुट्टा पशु उसको खा के बर्बाद कर देते हैं। ये स्थिति है और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अभी कहा जा रहा है कि अभी किसानों की स्थिति पहले की अपेक्षा, जैसे पहले की सरकारों ने किया, उसकी अपेक्षा अभी किसान खुश हैं।
किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं। सारी योजनाओं को एक तरफ रख दीजिए और एक बीघे जो है कि सरकार बुआई करा के उसकी लागत और उसका जो है जो आने निकलता है उसका मूल्य निकाल ले, मालूम हो जाए क्या है। और 6 महीना 4 महीना जो है खेत में बराबर मजदूरों की तरह, एक मजदूर की मजदूरी जो है कि 450-500 रुपए है, वो 500 रुपए के हिसाब से जोड़ेंगे तो भी नहीं आएगा। हाँ, सरकार कह रही पहले मजदूरी कम मिलती थी, अब मजदूरी ज्यादा कुछ भी मिलती नहीं है, मिलता है। योजनाएं मिल रही हैं, मजदूरी- फसलें खराब होती हैं तो मुआवजा दिया मजदूरी जाता उन्हीं है। को मिल रही है जिसको जो है कि कोई काम नहीं, गल्ला अनाज उन्हीं को मिल रहा है जो बेकार है, गांव में नशा करके घूम रहे हैं, किसी काम के नहीं है। अभी सरकार ने और भी वोट की राजनीति है। हाँ, खाली चावल गल्ला ये किसानों को और विकलांग किया जा रहा है। पहले की अपेक्षा अब तक क्या अंतर आया है? आप पहले की सरकारें जो काम करती थी, पहले जो चीजें थी, अभी सरकार कह रही है कि महंगाई भी कम हुई है। अगर महंगाई बढ़ी है तो उन्होंने कहा कि उसकी अपेक्षा आपकी आमदनी आप भी समाज में आप बताओ महंगाई कम हुई है? नहीं, तो सरकार का कहना है, देखिए सरकारी तो हम नहीं है, सरकार का कहना है कि उसकी अपेक्षा आमदनी बढ़ी है। सरकार के जो कर्मचारी है, सरकारी जो तंत्र है, उनकी व्यवस्था बढ़ाई गई है, किसानों का क्या बढ़ाया गया है? अभी भाई साहब आपको बताए हैं कि 120 रुपया तोला जो है कि सोना था, 120 रुपया कुंटल जो है कि गेहूं था। गेहूं कहाँ पहुंचा, सोना कहाँ पहुंचा, आप खुद मूल्यांकन कर लीजिए। लोहे से तुलना कर लीजिए, सोने की बात कीजिए, लोहे से तुलना कर लीजिए कि किसान का मूल्य और मतलब लोहे का मूल्य बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, प्लास्टिक का मूल्य बढ़ा है, हर चीज का मूल्य बढ़ा है, किसानों के ऊपर का महंगाई हर चीज बढ़ी है कि उन किसानों का ये समर्थन मूल्य नहीं बढ़ा। आज डीएपी यूरिया बढ़ गया है लेकिन किसान मजबूर है, मतलब अपना जो कुछ समिति पे जो है कि न तो खाद मिल रहा है न बीज मिल रहा है। मजबूरन जो है कि किसान जो है मार्केट से 1/4 दाम में खरीद के ला रहा है, जो अपना जुताई बुआई कर रहा है, उसके बाद छुट्टा पशु बर्बाद कर रहे हैं। अभी सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहेंगे कि किसानों के ऊपर जो है उनका ध्यान केंद्रित हो, हमारे सभी मांगों गांव की तरफ जो है कि वो देखें और किसान और मजदूरों के साथ जो है कि न्याय करें। सुनीता शर्मा बिडूना से, जिला औरैया, जिला अध्यक्ष, महिला प्रकोप। हमारी समस्या यही है कि महंगाई के हिसाब से सरकार को भी सोचना चाहिए। बत्ती का घरेलू बिल वो भी बढ़ा है तादाद के बाद। किसानों को तो कुछ कर दिया जाए, बड़े लोगों को आप खुश नहीं है? हाँ, बड़े लोग तो वो पालन कर ही लेंगे, वो सरकारी बच्चे अच्छी तरह पढ़ा लेंगे। और जो गरीब है उनके स्कूल बंद हो गए सरकारी वाले, कोई कहाँ ले जाए अपने बच्चे, ये बताओ। आप बताओ। आपके क्षेत्र का स्कूल बंद हुआ? हाँ, 5 स्कूल बंद हुआ। हाँ, औरैया जिला। अब बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं? वो में जाते हैं प्राइवेट में। अब मजबूरी है, जिनकी फीस है 400-500 रुपया, और फिर उन्हें वो लगावो ऊपर से ट्यूशन, तो 2-3 ट्यूशन हुई गए, तो 4000 रुपया एक बच्चा पे आए, रोज बच्चा छोटा है। तो सरकारी वाले स्कूल क्यों बंद किए गए? का सरकार ये नहीं देख रही थी कि हम पैसा ये दे रहे हैं, मास्टर को तनख्वाह दे रहे, तो ऐसे कुछ दबाव दे। उनमें का भैंसे बैठ रही, वो बकरी बांध रहे जो रह गए हैं, और वो बांध रहे, सरकार कुछ कर ही नहीं रही, बच्चा घूम रहे खेतन में। अभी तो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति भी सुधर गई है, अब वहाँ पर अभी नहीं सुधरी है, नहीं सुधरी न कुछ नहीं देहातों में सुधरा। अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? अब सरकार से ये निवेदन की कुछ महंगाई कम करे। हाँ, सरकार तो पालन कर लिए, जिनके घर में सरकारी नौकरी नहीं, वो तो बच्चा पाल लिया, गरीब क्या करेगा? गरीब कहाँ से लाएगा? गरीबों को कह रहे हैं राशन दे रहे हैं, इलाज दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, गैस राशन सरकार की तरफ दे रहे 5 किलो, और वो जो राशन कोटा है वो 4 किलो 3 दे रहो। शिकायत नहीं की? खूब करी, नहीं सुनाई। 5 किलो में 3 किलो मिलता है। हाँ, देखिए, जो आपने राशन की बात किया, राशन 5 किलो मिलता है तो उसमें 3 किलो मिलता है। और उसके बाद अगर गरीब और जाते हैं कोटेदार के पास, तो डांटता है और डांट के खेत देता है। अब
तो शिकायत भी हो जाती है, सीएम पोर्टल से शिकायत करिए। अरे शिकायत तो हम लोग बहुत करते हैं, शिकायत करने की तो हर जगह शिकायत करते हैं, लेकिन जितने भी अधिकारी हैं सब चमचे हैं, सब अपना लेन देन के सब अपना जो है जनता घूमता फिरता रहे। सरकार तो कह रही हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है। अरे सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बीच वाले हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो सब चाट ले रहे हैं। मतलब सरकार से खुश हैं? हाँ, सरकार से खुश हैं, सरकार में कमी नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम एक बार माननीय योगी जी से मुलाकात हो जाए। आज हम लोग कम से कम 20 वर्ष से यहाँ आते हैं, लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुआ। ज्ञापन तो ले लेते हैं, लेकिन उनके पास पहुँचता नहीं, तो हम लोग मिले कैसे। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों को 24 घंटा उत्तर प्रदेश की बिजली जो है मुफ्त किया जाए और पानी 24 घंटा मिला जाए। जैसे नहर की सिंचाई है, पानी समय पर नहीं मिलता, तमाम समस्या है, खाद की समस्या है, मवेशी की समस्या है, जो भी 2-4 बीघा है बोते हैं वो सब खा लेते हैं रात में। समस्याएं तो बहुत गिना दी, फिर भी सरकार से खुश हैं आप? अरे सरकार से तो खुश है, लेकिन बीच वाले तो सब खा ले रहे हैं। तो कम से कम एक बार अगर मुलाकात हो जाए तो बताएं ना, जब बताएं तब जब हुले लेंगे तब समझ में आएगा। सरकार पिछले राजाओं से 1 मिनट के लिए एक गांव में जाए, सरकार पिछले राजाओं से केवल 1 मिनट के लिए एक गांव देख ले कि उनके अधिकारियों ने क्या किया गांव से। जनता दर्शन लगता है? जनता दर्शन वो भी यही लखनऊ में लगता है, गांव पे नहीं लगता। वहाँ की बात को वहाँ की यहाँ समाधान नहीं होता है, यहाँ से फिर वहाँ लिख के भेज दिया जाता, समाधान हो गया। एक बार यहाँ सरकार मतलब 365 दिन पब्लिक का काम करती है, सरकार मात्र आधा मिनट के लिए एक गांव पे चली जाए, 365 दिन की जरूरत है, मात्र आधा मिनट के किसी गांव पे चली जाए, सरकार देख ले कि उसके मतलब मंत्री और उसके अधिकारी कितना कार्य करते हैं। बस मैं इतना ही कहें और कुछ नहीं। राजाओं वाला शासन चाहते हैं? नहीं, एक बार सरकार में राजा की तरह देख ले वहाँ पे उनके मंत्री और उनके अधिकारी क्या कर रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं, धरती पे कुछ नहीं है। शासन नहीं चाहते हैं, ये राजाओं का शासन नहीं चाहते हैं, मुख्यमंत्री ये चाहते हैं कि हमारी समस्या सरकार तक पहुँचे। अधिकारी सरकार को गुमराह कर देते हैं, हमारी समस्या सरकार तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके लिए कह रहे हैं समाधान सरकार का दोष नहीं है, बीच में अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों का दोष। सरकार बहुत अच्छी है, लोकप्रिय सरकार है, लेकिन सरकार तक हमारी समस्या नहीं पहुँच पा रही। ये धरना केवल विरोध नहीं, एक उम्मीद की पुकार है। फिलहाल इको गार्डन से बस इतना ही। देखते रहिए जनमन समाचार, ये जनता का मन।